दिशा स्टडी पॉइंट यानी डीएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो 10th क्लास मैथ का चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात यानी घात। सबसे पहले इसका मतलब क्या है हम ये समझेंगे। जैसे एक शब्द आया है यहाँ पे घात। घात घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर पावर आप सब समझ रहे हैं, बलशाली शक्ति, पावर। ठीक है, पावर का डेफिनेशन मेरे द्वारा जो दिया जाता है ये विच इज लीव एट टावर इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर। अब जैसे ये देखिएगा, कोई सा भी हम एक ले लेते हैं, अभी ना ही हम समीकरण ले रहे हैं ना ही एक सिर्फ हम बहुपद जो पीछे पड़े हैं उसको देखते हैं। ये है जैसे 4x² + 3 + x। अब इसमें क्या है कि जैसे ये x जो आया है, x चाहे x कहीं भी आया हो, प्लस के साथ जुड़ा हो, माइनस के साथ जुड़ा हो, इसको कहते हैं चर। चर यानी वेरिएबल। वैरी बदलते रहना, जिसका नेचर हो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक, और ये जो 4 है 3 है, 4 है 3 है, इसको कहते हैं अचर। ये कहीं भी जाएगा तो 4 ही रहेगा, इसको कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट और भी हो सकता है, 0 भी कांस्टेंट है, 1 -4 2 3 ये सारे कांस्टेंट में आएंगे यानी अचर में आएगा। वेरिएबल में आपका और भी आ जाएगा, x y z ये सब आ जाएगा आपका वेरिएबल यानी चर आ जाएगा। तो चर और अचर का मेल होता है। कोई भी अगर बहुपद देखे या इसको बाद में जब बराबर लगा देंगे ये समीकरण हो जाएगा। तो चर और अचर का मेल होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पावर। तो जैसे ये एक चर ले लिए x और दूसरा ले लिए, इसको x² कर लेते हैं, ये 3x हो गया। हमने बताया है कि घात क्या होता है, तो जो चर होगा x y z जो भी होगा, इसमें सिर्फ x है, तो x के ऊपर देखेंगे कि पावर क्या है, विच इज लीव एट टावर इज कॉल्ड पावर। तो यहां देखिएगा, यहाँ पे 2 पावर है इसका, यानी कि इसका घात कितना है, तो 2 है। ठीक है, इसका घात क्या है, इसका घात कुछ नहीं दिख रहा आपको, कुछ नहीं दिखेगा तो होगा 1। अगर घात कुछ भी नहीं दिखे तो इसका घात होगा 1। ठीक है, कुछ भी घात नहीं होगा तो इसका घात 1 समझेंगे। अब जो हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें देखिएगा घात 1 भी है, घात 2 भी है, तो इसको क्या कहें, एक घाती कहें कि द्विघात कहें। ठीक है, तो इस जो भी दिया रहेगा इसका, इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा घात कौन सा है। इस बहुपद का सबसे बड़ा घात अगर 2 है तो कहेंगे ये कि ये द्विघात है। द्विघात ये क्या है, द्विघात है। तो फिर कहिएगा द्विघात में द्विघात जो है इसको कहेंगे द्विघात। अच्छा, समीकरण की बात है, अगर जिसका घात, एक चीज और देख लीजिए, जिसका घात बराबर 1 हो इसे कहेंगे रैखिक। जैसे बहुपद में पढ़े थे, एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते थे, यहां पे समीकरण हो जाएगा रैखिक समीकरण। अगर घात इसका 2 हो जाए तो इसको कहेंगे द्विघात, जिसे हम लोग को पढ़ना है द्विघात। अगर यही घात जो है 3 हो जाए तो इसे कहेंगे त्रिघात। त्रिघात रैखिक को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। लीनियर द्विघात को कहते हैं क्वाड्रेटिक। त्रिघात भी है, त्रिघात को कहेंगे त्रिघात को कहेंगे क्यूबिक।
इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन कहेंगे, क्यूबिक त्रिघात। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं समीकरण को। समीकरण क्या होगा, यहां तो हमने घात को समझ लिया, पावर को समझ लिया, जिसका ऊपर अगर घात है, जो भी घात रहेगा अगर उसमें 2 रहेगा तो कहेंगे द्विघात है। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। पहले समीकरण समझ लेते हैं। वही अगर ऐसे लिखा हुआ है 4x + 3, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, बराबर, देखिए कुछ भी नहीं लिखे हैं, बराबर अगर दे देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण। अगर बराबर दे दिया तो ये हो गया समीकरण। इस पूरे का घात अगर देखा जाए, इसका घात जो है, इसका घात देखिए पावर कितना है भाई, चर का पावर, यहाँ घात है 1, तो इसको कहेंगे एक घात वाले को क्या कहते हैं, रैखिक, तो इसको कहेंगे रैखिक, इसको कहेंगे रैखिक। ये बराबर लग गया तो कहलाएगा समीकरण, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब इसी में देखेंगे, जैसे अगर यही, अब इस समीकरण को देखिएगा, जैसे लिख देते हैं 4x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, अगर हम आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछें कि बताइए इसका घात कितना है, यहां आपको दिख रहा है, यहां कुछ नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब x नहीं है तो उसका पावर कितना है, घात कितना है, 1 है। और यहाँ पे आपको x दिख रहा है, इसका घात कितना है, 1 है। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका पावर 0 है, और यहाँ पर x है तो इसका पावर 1 है, यानी घात 1 है। और यहाँ पर x का ये 2 दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका जो पावर है यानी घात है 2 है। तो इस पूरे समीकरण में देखिएगा, बराबर लगा है, समीकरण है, इस पूरे समीकरण में देखिएगा तो सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 2 है। तो 2 घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं ना, तो इसीलिए ये क्या है, द्विघात। अब बराबर लगा है तो समीकरण है, तो समीकरण भी है, यानी कि द्विघात समीकरण। ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड रूप देख लेते हैं, सामान्य रूप देख लेते हैं। उसके पहले, सामान्य रूप देखने से पहले आप इसके थोड़ा और एग्जांपल देख लें। जैसे क्या ये 3x² + 2 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्योंकि हमें सिर्फ इसका घात देखना है। अगर कोई भी चर पद है, XYZ को चर मैंने कहा था, तो कोई भी चर का अगर पावर जो है, घात जो है 2 दिख जाए, चाहे इधर कुछ भी लगा रहे नहीं लगा रहे, ठीक है, तो उसको कहेंगे द्विघात। और द्विघात बराबर लगा है, समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है ये। ठीक, जैसे ये y² + 3y - 9 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल। -3z² - 3z -1000 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। हमें सिर्फ घात देखना है, यहाँ 2 घात है, यहाँ भी 2 घात था, यहाँ भी 2 घात था, 2 घात मैक्सिमम इस समीकरण का ज्यादा से ज्यादा घात आपका 2 है, इसीलिए द्विघात है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा घात इसका 2 है, तो ये द्विघात है। अब हम लोग देखते हैं इसका सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है? हम कहें कि कोई आदमी की तरह कैसे दिख रहा है। इसका आदमी की तरह दिखने के लिए जरूरी है कि उसके नाक हो, एक नाक हो, 2 कान हो, आंख हो, और आदमी की तरह थोबड़ा हो, है ना, ये दिखना जरूरी है। इसीलिए सामान्य रूप इसका देख लेते हैं। सामान्य रूप किसका? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण पढ़ रहे उसी का देखेंगे। अभी देखिएगा, जैसे इसका द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये है इसका सामान्य रूप।
क्या है जी, सामान्य रूप, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। ठीक है, अब कोई भी एक समीकरण दिया रहेगा उसे कैसे कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है कैसे कहेंगे हम, उसको तभी कह पाएंगे जब वह इस रूप में होगा। जैसे ये देखिएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर के 0 दिया हुआ है। क्या इसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं? अभी तो हमें कुछ नहीं पता, हमें ना यहाँ घात नहीं दिख रहा है, यहाँ घात तो 2 दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा और क्रिया करने की जरूरत है, इसको हल करने की जरूरत है। तो चलिए हल करते हैं। ये x से दोनों में बारी बारी से गुना होगा, तो x से x में गुना होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x से 4 में गुना होगा तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, x से 4 में गुना होगा तो 4x बराबर 0। देखिएगा इसका घात कितना आ गया, 2 आ गया, तो क्या है द्विघात समीकरण है। यस, ये भी द्विघात समीकरण है। तो हमें द्विघात समीकरण में कोई है कि नहीं है इसकी जांच करने के लिए हमें उसके रूप को सॉर्ट आउट करना होगा, उसको इस स्टैंडर्ड रूप में, सामान्य रूप में लाना पड़ेगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे ये देखिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसे हमें हल करके देखना होगा, इस रूप में आएगा, इस रूप से आएगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, नहीं आएगा कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद होता है a, फिर b प्लस b स्क्वायर, इसका तो तोड़ दिए a प्लस b के होल स्क्वायर पर, इधर 2 से गुना होगा दोनों में, 2 से x में गुना होगा तो 2x, और 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, x स्क्वायर 2 से x में गुना होगा 2x, और 1 से किसी भी चीज में गुना होता है वही वैल्यू रहता है, यानी ये हो गया 2x, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इधर ये पूरा प्लस में है, इस साइड बुलाएंगे, बॉर्डर की साइड बुलाते हैं तो ये हो जाता है माइनस में, उधर प्लस में होगा, इधर माइनस में, अगर उधर माइनस में रहता है तो इधर आके प्लस हो जाता है। 2 उधर बच क्या गया, सबको बुला दिया तो उधर 0 भी ना बचा, इधर 0 बच गया। ठीक है, अब थोड़ा हल करते हैं। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर 2x और माइनस 2x, ये कट गया, घट के कट गया, खत्म हो गया, 1 और माइनस 2, माइनस 2 में से 1 दे देंगे तो अभी भी माइनस 1 रुपया खर्चा बच गया बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना आया, 2 आया, तो ये कह देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, फिर देखते हैं उसके क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर वहां सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हल करके चेक करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए प्रश्नावली है 4.1 और उसका पहला क्वेश्चन, पहला का 1 है, 1 का 1, उसमें लिखा है जांच कीजिए कि निम्न दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमने अभी आपको बताया है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए, जांच करने के लिए हमें उसके सामान्य रूप के तरह दिखना चाहिए, तब कहेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या लग रहा है, लग रहा है ना कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर का जो झंझट है उसको तोड़ेंगे, फिर इधर सामान्य रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसी पे ये टूटेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर में यहाँ क्या है 2 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x,
2 से 3 में करेंगे, पहले यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वो माइनस होगा तो माइनस ही आता है। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सामान थोड़ा सा और इसको हल करते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर 2 से 1 में गुना करेंगे 2 ही होगा, और 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसके बदले क्या आ गया 1 आ गया। सबको इधर बुला लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 2x है, प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, ये बराबर बाउंड्री टपेगा तो किधर आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 2x, इधर प्लस में इधर आके सॉरी इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, अब बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। इसको थोड़ा और हल करते हैं। ये देखिए 2x प्लस में 2x माइनस में, ये घट के कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 1 और 6 मिलके कितना हो गया 7 बराबर 0। क्या ये जो है आपका द्विघात समीकरण दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहां लिख देंगे। ठीक है, स्पष्ट। स्पष्टतः जो भी दिया हुआ है, दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए, इसमें तो कोई तोड़ना नहीं है, उधर लग रहा है ब्रैकेट का क्रिया करेंगे पहले, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, जैसे का तैसे लिखा जाएगा। उधर ले आके ये देखिए माइनस से यहाँ प्लस है, तो बताए थे कि ये वो अगर माइनस हो तो हो जाता है माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस होता है। 2 से 3 में गुना होगा तो 2 3 6, माइनस और माइनस 2 को माइनस आ गया तो 2 को माइनस प्लस कर देगा, और 2 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब सबको एक साइड बुलाएंगे। ठीक है, सबको एक साइड बुलाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, 6 इधर माइनस में है, इधर आके हो गया प्लस में, उधर क्या बचा, सबको इधर बुला लिए तो उधर बच गया 0। ठीक, थोड़ा सा और इसको हल करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 रुपया माइनस 2 रुपया, 2 रुपया कर्जा मिलके कितना हो जाता है, तो 4 रुपया कर्जा हो जाता है, और प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है, चूंकि यह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 का 3 है। इसको भी सब वही करना है, हमें देखना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यही जांच करना है। चलिए इसको करते हैं। ये देखिए, इससे बारी बारी से ये दोनों में गुणा होगा। जैसे ये x उठाएंगे तो ये दोनों में गुणा करेंगे, फिर -2 उठाएंगे तो फिर ये दोनों में गुणा करेंगे, फिर इधर भी वही क्रिया करेंगे। तो चलिए x लिए तो x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x से x में गुणा होगा तो, या आप ऐसे भी इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, x लीजिए इसको लिख लीजिए ऐसे, फिर -2 लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, इधर x लीजिए, फिर x + 3, फिर -1 लीजिए, अब इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। x से x में होगा x स्क्वायर, x से 1 में गुणा होगा तो x से होगा,
-2 से x में होगा तो -2x, -2 से 1 में होगा तो -2, x से x में x², x से 3 में तो 3x, -1 से x में तो -x, -1 से 3 में तो -3। सबको एक साइड बुलाते हैं। ये हो गया x², थोड़ा हल कर लीजिए। ये x, अब -2x में से x चला गया तो माइनस में ही बचेगा x, 2 में से एगो चला गया तो 1 बचा, अब माइनस वाला तो माइनस में, -2। उधर हो गया x², 3x से एगो x चला गया तो बच गया 2x -3। सबको इधर बुलाते हैं, अपने एरिया में बुलाते हैं, -x -2। इधर आके ये हो गया -x², इधर ये आया तो ये भी हो गया -x, इधर है माइनस में, इधर आके हो गया प्लस में, और उधर सब बुला लिए हैं तो उधर 0 बच गया। देखिएगा x² ये समान जाति के हैं, माइनस में है, कट गया। फिर इसको देखिए -x -2x मिलके कितना हो गया -3x, और -2, 3 से 2 चला गया, बच गया 1 बराबर 0। बताइएगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसका घात तो नहीं बताइए तो कितना है। इसका घात देखने से कुछ नहीं है तो हम बताएं कि 1 समझते हैं, इसका घात 1 है। 1 को आप द्विघात समीकरण थोड़ी कहिएगा, जिसका घात 1 है उसको द्विघात समीकरण थोड़ी कहिएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः समीकरण या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसे हल करके देखते हैं। फिर इसको वैसा ही जैसे पिछला क्वेश्चन हल किया था वैसा ही करेंगे। x लेंगे, बाकी सब में गुणा होगा, x + 1, फिर -3 लेंगे तो फिर से सब में गुणा होगा, और इधर तो ऑलरेडी वैसा ही है, गुणा कर लेते हैं। x से x में गुणा करेंगे तो x², x से 5 में करेंगे तो 5x, ये x से 2 में गुणा करेंगे तो 2 का 2 होगा, 2x में गुणा होगा, तो x समान जाति में गुणा होता है। x से x में गुणा होगा तो x², फिर x से 1 में होगा तो x हो जाएगा। -3 से 2 में गुणा करेंगे, -6x है तो x, -3 से 1 में गुणा करेंगे -3, उधर x² + 5x। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करते हैं। ये हो गया 2x², 6x में से x चला जाएगा, कैसे माइनस में है प्लस में है तो ये घटेगा। ये हो गया -5x, और ये -3, सबको इधर बुलाते हैं, -x² -5x, उधर बच गया 0। एक बार और हल कीजिए। 2x² से x² घट गया तो x² -5x अब -5x तो -5 मिलके -10x है तो x, और -3 है तो 3 बराबर 0। ये देख रहे हैं, इस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण वाला रूप में। चलिए तो लिखेंगे चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए या तो यह द्विघात समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये सेम आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी की तरह है। ठीक है, इसको भी हल करते हैं।
देखते हैं ये क्या है। देखिएगा इसको 2x उठाएंगे तो ये पूरे में गुणा होगा x माइनस 3 में, फिर -1 उठाएंगे तो x माइनस 3 में गुणा होगा, फिर x उठाएंगे तो x माइनस 1 में गुणा होगा, फिर +5 उठाएंगे तो x माइनस 1 में ही गुणा। दो x से गुणा कीजिए तो 2x², 2x से -3 में करेंगे तो पहले तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, 2 से 3 में किए तो 3 दूना 6 और x है तो x, -1 से x में तो -x, -1 से 3 में माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 हो गया, x से x में तो x² -x, 5 से करेंगे 5x तो -5। हल कर लेते हैं, 2x² -7x प्लस 3, इधर देखेंगे x² इधर हो गया 5x से एगो x चला गया तो प्लस में 4x -5, सबको एक साइड बुला लेते हैं। 2x² -7x प्लस 3, इधर आके ये हो गया -x² -4x माइनस है तो इधर आके प्लस बराबर 0। ये हो गया 2x² से एगो x² चला गया तो बच गया x², -7x -4x -11x, 5 और 3 जुटेगा तो हो गया 8 बराबर 0। बताइएगा द्विघात समीकरण है कि नहीं? ये द्विघात समीकरण है तो लिख लेंगे भाषा, चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर तो कोई लफड़ा नहीं दिख रहा है, इधर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसको तोड़ेंगे तो ये जैसे के तैसे लिखा जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर हो गया ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर जाएगा तो होता है a² यानी x² माइनस 2a, a के बदले x है, इंटू b के बदले 2 है, प्लस b² b के बदले 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x², 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 4 से x में गुणा होगा तो हो जाएगा 4x, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2 तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबको एक साइड बुलाते हैं, दावत देके 3x प्लस 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -x², इधर ये आ गया तो हो गया प्लस 4x, इधर आया 4 तो हो गया -4 बराबर 0। x² घट के कट गया इधर, और देखिए प्लस में 3x और प्लस में 4x, ये हो गया 7x प्लस में 1 तो -4 से 1 चला गया तो हो गया -3 बराबर 0। इसका घात कितना है? x का पावर 1, तो ये द्विघात तो नहीं है, ये तो रैखिक है, अतः क्या करेंगे इसको लिखेंगे भाषा में, चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू गुणा x² माइनस 1। इसको हल करके देखते हैं। आपको ये लग रहा है कि a प्लस b का होल क्यूब है, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²
प्लस बी क्यूब। उसी पे इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है ए क्यूब, ए के बदले एक्स है तो एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू होता है आपको ए स्क्वायर, तो ए के बदले एक्स है तो इसका स्क्वायर इंटू बी, बी के बदले 2 है 2 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू ए के बदले एक्स है इंटू बी, बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी के बदले 2 है तो 2 का क्यूब बराबर 2x से x स्क्वायर में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो गया x क्यूब पावर 1 और पावर 2 जुड़ के पावर 3 हो गया। 2x से -1 में होगा तो -2x। ठीक है, चलिए ये देखिए ये आ गया x क्यूब, इधर हो गया 2 से 3 में करेंगे तो 3 दूने 6 होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब, तो 2 गुने 2 यानी कि ये हो गया 8। 2 का क्यूब का क्या मतलब, ये 2 गुने 2 यानी कि 2 को 3 बार लिखकर गुना करना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया 8। इधर जैसे के है वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर गुणा कीजिए 4 दिया है प्लस 12x प्लस 8, इधर बुलाएंगे, इधर आके ये हो गया माइनस में, इधर ये आके हो गया प्लस में 2x, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, चलिए अब घटाते हैं। -2x क्यूब से एगो x क्यूब चला गया तो -x क्यूब 6x स्क्वायर, बाकी कहीं नहीं है सेम पावर वाला तो 6x स्क्वायर 12x से 2x जुटेगा, इसमें 12x में 2x जुटेगा तो हो गया 14x और प्लस 8 है तो 8 बराबर 0। अब बताइएगा इस टोटल समीकरण का, पूरे समीकरण का घात कितना है, तो यहाँ 2 भी है 3 है, तो बताया था कि सबसे ज्यादा घात लेते हैं, तो इस पूरे समीकरण का घात 3 है तो ये त्रिघात है, तो क्या इसको द्विघात कह सकते हैं, त्रिघात को द्विघात कैसे कहिएगा, ये तो गलत है ना, तो लिखेंगे भाषा में, चूंकि यह a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, क्या है नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब की तरह ही है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। उसी पे इसको तोड़ेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, टूटे हुए को और कितना तोड़िएगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं, ये है तो होता है a क्यूब, यानी a माइनस बी के होल क्यूब पर टूटेगा तो सबसे पहले a क्यूब, तो a के बदले x है तो x का क्यूब, फिर माइनस 3a के बदले x है तो x इंटू बी स्क्वायर, बी के बदले 2 है तो 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3a स्क्वायर भी होता है तो a स्क्वायर और b के बदले 2 है तो 2, फिर हो जाएगा प्लस 3a के बदले x है इंटू बी स्क्वायर, बी के बदले 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब। ठीक, ये देख लीजिए एक्स क्यूब जैसे के तैसे, ये देखिए एक्स क्यूब गुणा कीजिए 3 दूना 6 तो माइनस 6 और एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12, तो 12 एक्स है तो एक्स, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, पिछले ही क्वेश्चन में देखे हैं,
2 का क्यूब 8। सबको इधर बुलाइए। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x, और इधर आके ये हो गया प्लस 8, बच गया उधर 0। समान पावर देखते हैं। एक्स क्यूब अब माइनस में एक्स क्यूब घट के कट गया, माइनस 4x² और 6x², 6 से 4 चला गया तो बच गया 2x² माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x, 8 है 1 9 बराबर 0। बताइएगा किस रूप का है? ये द्विघात समीकरण के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए एक का बन अब देखेंगे प्रश्नावली 4.1 में ही 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। 2 में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, कोई कंडीशन दिया हुआ है, शब्दों में दिया हुआ है, हमें उस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए उसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है। हल नहीं करना है, सिर्फ कह रहा है कि उस रूप में बदल दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं 1 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें कंडीशन बना देना है। देखिए आयताकार भूखंड है, आयताकार। अब जानते हैं आयत की परिभाषा। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हो बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा, ठीक है, सभी इसके 2 विकर्ण होंगे, दोनों विकर्ण बराबर हो। इस प्रकार से आयताकार भूखंड है। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई। लंबाई को आप L से भी दर्शाते हैं, लंबाई हो गया। और ये हो गया आपका चौड़ाई, ये है चौड़ाई। चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, ब्रेथ कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये है चौड़ाई। तो हमें रिलेशन दिया रहेगा, उसी का इस्तेमाल करके इसको द्विघात समीकरण में बदल देना है। क्षेत्रफल भी दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे दिया है आपका 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही ना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यही ना 528 दे दिया है। ठीक है, तो देखेंगे पहले आपको लिखिएगा प्रश्न से दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है। जो जो दिया है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न से दिया गया है। तो दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख देते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। हाँ, एक संबंध दिया है कि चौड़ाई जो है लंबाई के दुगुने से 1 अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो जो छोटा होगा हम उसी को मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई
चौड़ाई यानी कि बी बराबर x मीटर है, x है। ठीक है, तो बताइएगा लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई जिसको L कहेंगे शॉर्ट में भी इसको लिख सकते थे। ये कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई x है, इसका 2 गुना हो गया, दुगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो ये हो गया आपका लंबाई 2x + 1 और चौड़ाई हो गया x। अब देखिएगा चूंकि आयत का क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और यही दे दिया है आपका 528, चाहे ऐसे लिखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना दिया है। ये तो क्षेत्रफल के बाद ये लिख दी, इसके नीचे ये आइए 528 है, ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। चलिए लंबाई कितना है? तो है 2x + 1 गुने चौड़ाई कितना है? चौड़ाई x, यही ना 528 है। x से x में गुना होगा, 2 तो है तो 2, x से x में गुना होगा x² प्लस x से 1 में गुना होगा x, उधर बराबर 528, 528 को इधर बुलाइए, 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। ये देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं? हमें सिर्फ इसी रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देना था। ठीक है, इसी रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देना था, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, बस इतने पर छोड़ देना, इसको हमें हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2 का 2 है। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला चीज क्रमागत, कंसेक्यूटिव। क्रमागत कहने का मतलब अगर ये 3 है तो इसके आगे वाला, ठीक इसके आगे वाला क्या आएगा? 4 आएगा, तो ये हो गया क्रमागत। अगर कोई 99 कह रहा है तो क्रमागत अगर इसका अगला कहे तो ये हो जाएगा 100, यही ना होगा जी, 99 का बाद 100 ही आता है, तो ये हो गया क्रमागत। हमें क्या दिख रहा है? अगर हम इसको मान लेते हैं x, हमें नहीं पता है क्या है, तो इसको ये 4 को आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 + 1, 4 नहीं हो जाएगा, इसको तो कहे हैं x +1, यानी क्रमागत अगर दोनों निकाला, अगर पहला जो होगा x होगा तो दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा। क्रमागत में यही होता है। चलिए तो पहले प्रश्न से दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। प्रश्न से दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल ये है आपका 306 दिया है। ठीक है, हमें उस दोनों क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। तो मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। दूसरा क्या आ जाएगा? उसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों पूर्णांकों का
गुणनफल बराबर 306 है। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि पहला और दूसरा दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो पहला यानी कि पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक, दोनों का गुणनफल है 306। पहला है x और दूसरा हम क्या लिए हैं, गुणा लिख देते हैं, x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 दोनों को गुणा करेंगे, x में x से गुणा होगा x स्क्वायर, x से 1 में गुणा होगा तो x आ गया बराबर 306। 306 को इधर लेके आइए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब ये आपको उम्र संबंधित है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण तैयार करना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमें रोहन का उम्र भी नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां मानेंगे रोहन का ही उम्र, पहले वर्तमान मानेंगे। तो यहां माना कि रोहन का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है। वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है, ये मान लिए, ठीक है। तो उसकी मां का वर्तमान उम्र, देखिएगा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि रोहन की मां जो है उसे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन जो है अभी 4 वर्ष का है तो उसकी मां कितनी है, 30 वर्ष की है, 26 में 4 जोड़ देंगे। तो वहीं अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी मां होगी x प्लस 26 वर्ष की, x प्लस 26 वर्ष की होगी उसकी मां। फिर देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में लिखा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात है, अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात को ही कहते हैं बाद, यानी 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र देख लेते हैं। मान लीजिए आप अभी 12 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाइएगा, 3 वर्ष और बढ़ जाएगा, 15 साल का हो जाइएगा, यानी 12 में 3 जोड़ दिए इसलिए 15 हो गया। तो रोहन का उम्र वर्तमान में अभी कितना था, x था, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और मां का उम्र कितना हो जाएगा, उसकी मां का उम्र अभी वर्तमान में x प्लस 26 है, 3 वर्ष इसमें और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। प्रश्न से ये दिया गया है, ठीक है। प्रश्न से है कि 3 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल, 3 वर्ष बाद उनके उम्र का गुणनफल, उम्र का गुणनफल दिया हुआ है 360। तो रोहन का उम्र अगुने उसकी मां का उम्र होगा, तो रोहन का उम्र कितना है, 3 वर्ष बाद उनके उम्र का गुणनफल है 360, यानी कि हो जाएगा x प्लस 3 रोहन का उम्र अगुना उसकी मां का उम्र 3 वर्ष बाद वाला ही लेंगे, जब 3 वर्ष बाद उनका गुणनफल कह रहा है तो x प्लस 29 बराबर
60 गुना कीजिए, पहले बताए हैं इस तरीका का गुना, x प्लस 29 हो जाएगा, फिर 3 लेंगे, फिर से x प्लस 29 बराबर 360 गुना कीजिए, x से x में x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x से 29 में तो हो गया 29x, 3 से करेंगे 3x, 3 से 29 में करेंगे तो हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 30 दिया 90 से 3 कम हो गया 87 बराबर 360, ये हो गया x स्क्वायर, 29 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 32x प्लस 87, इधर ये आके हो गया माइनस 60 बराबर 0, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x, घटाते हैं, घटाओ तो आएगा, ये बड़ा है, चलिए 0 से 7 गया तो हो गया 3, दाएं लिया 10 हो गया, 10 से 7 गया 3 हो गया, ये हो गया 15, 15 से 8 गया 7 हो गया, और ये 2 हो गया तो 273, यानी x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ये हो गया द्विघात समीकरण रूप में हमें लाना था, हमने ला दिया। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये आपके दूरी और समय से संबंधित है, दूरी चाल समय से संबंधित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आता है। चलिए हम देखेंगे, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितना है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई चाल है जिससे वो तय करती है, जाती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। जाहिर सी बात है, जब चाल को कम कर देंगे तो समय अधिक लेगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को कम कर देने से उसके समय कितने अधिक लग रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी जो ज्ञात करना होता है उसी को मानते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए एक चीज देखिएगा, आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अच्छा, अगर हम समय निकाले तो क्या हो जाएगा, समय आके यहां गुना हो जाएगा और चाल चला जाएगा यहां, यानी कि समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी में चाल से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा, हमें इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूरी में चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा। प्रश्न से देखिएगा, रेलगाड़ी की चाल हो गया, कुल चली गई दूरी कितना है तो 480 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी कितना है जी, कुल दूरी दे दिया है 480 किलोमीटर। ठीक है, दूरी है 480 किलोमीटर। इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। अच्छा, अगर इस चाल से ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करे तो समय कितना होगा, तो समय जो होगा, अब यहां देख लीजिए, प्रश्न से यहीं से समीकरण बना देते हैं प्रश्न से। ठीक है, देखिएगा, अगर इस चाल से ये दूरी तय करें, दूरी है 480 और चाल है x। ठीक है, तो कुछ ना कुछ समय यहां आएगा। समय निकालने का क्या तरीका है, दूरी में चाल से भाग कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, दूरी यही रखते हैं। दूरी कह रहे हैं सामान्य दूरी है, दूरी यही रखते हैं, लेकिन चाल को जो है घटा देना है। चाल पहले x था, इसको घटा देना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, चाल को घटा देना है। तो एक चीज देखिएगा, इसमें समय ज्यादा लगा होगा कि इसमें समय ज्यादा लगा होगा, तो जब चाल घट जाएगा तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। चाल घटेगा तो समय अधिक लगेगा। तो हम क्या करते हैं,
इसको अधिक समय वाले में से कम को घटाएंगे तब ना मेरा जाकर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं x। ये देखिए ये कम समय लगा है, 4 घट गया तो समय ज्यादा लगा, तो ज्यादा समय में से कम समय को घटा लेंगे। तो यही ना प्रश्न से कह रहा है कि कितना का अंतर हो रहा है। जब घटा रहे हैं दोनों के समय के बीच का अंतर कितना है, 3 घंटा का है। दोनों के समय के बीच का अंतर 3 घंटा का है। अब यही हमें हल कर लेना है। चलिए देखिए नीचे बाटा का ये बाटा घटाव है, लघुत्तम होगा x माइनस 8 और x का लघुत्तम यही हो जाएगा x इंटू x माइनस 8। अब देखिए यह इससे तो खत्म हो गया, x से जाके इसमें गुणा होगा तो यह हो गया 480 x। ठीक है, अब ये जाके पूरा का पूरा इसमें गुणा होगा तो माइनस 480 और ये हो गया x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये देखिएगा 480 है तो 480 x, 480 से यहाँ x में गुना होगा तो माइनस 480 x, माइनस माइनस प्लस, और 8 से इस पूरे 480 में गुना होगा 0 के 0, 8 8 64 के 4, 8 चौका 32 और 6 38 40 बराबर 3 से यहां गुना होगा तो 3, इधर है x इंटू x माइनस 8। चलिए ये देखिए ये घट गया, घट के कटेगा, दिख रहा है कुछ आपको, ये घट के कट गया, इधर बच गया 38 40 बराबर, ठीक है 3x इंटू x माइनस 8। देखिए 3 से कटेगा कि नहीं देख लेते हैं। देखिए जोड़िए तो इसको, 8 3 11, 11 या 4 15, 15 3 के पहाड़ा में है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं। चलिए 3 से इधर लाके काट देते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 बच गया, इसमें 2 पर 4 24, 3 8 24 और 0 के 0 ये कट गया। इधर क्या हो गया 1280 बराबर x से x में गुना होगा x स्क्वायर, x से 8 में तो माइनस 8x। इसको थोड़ा और सजा लेते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में ऐसे घुमा दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर माइनस 8x इधर आके हो गया 1280 बराबर 0। देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर 4.1 खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसे रिवीजन करते रहें, अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगला चैप्टर 4.2 जो है मिड टर्म फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि द्वारा उसे हल करने पर है। अब हल करना सीखेंगे, ये जो भी द्विघात समीकरण हमने बनाया है अगले चैप्टर में इसे हल करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, धन्यवाद।